बिहार की सियासत में कुछ ऐसा देखने के लिए मिला है कि दोस्ती तो दुश्मनी में बदलते हुए देखे होंगे, लेकिन दुश्मनी दोस्ती में बदलते हुए बहुत कम देखे होंगे। बिहार की सियासत में बीजेपी पार्टी कुछ ऐसे ही कामें करके दिखाए हैं। भतीजा को मिला 5 लोकसभा के टिकट, चाचा नाराज कहें कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और जिंदगी भर मैंने भारतीय जनता पार्टी को सेवा की है, आज भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं। पशुपति कुमार पारस अपने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए थे जब उनका भतीजा चिराग पासवान को लोकसभा की सीट 5 मिला था तब। अब बिहार में लोकसभा की सीट 40 है। बीजेपी पार्टी ने लोकसभा की सीट बंटवारा कर चुकी है। बीजेपी 17 लोकसभा सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 16 लोकसभा सीट मिला है। चिराग पासवान को 5 लोकसभा के सीट मिला है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी को एक लोकसभा के सीट बीजेपी पार्टी दिए हैं। अभी बिहार में 40 लोकसभा के सीट हैं, तो 40 लोकसभा सीट किस पॉलिटिकल पार्टी की ओर जाएगी इसका तय करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जब 2019 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू साथ मिलकर लोकसभा के चुनाव लड़े थे, तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक सीट छोड़कर बाकी सारी लोकसभा की सीट बीजेपी पार्टी जीत गई थी। और इस बार भी 2024 का लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी और जदयू सेम चाल चली है। इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने के लिए मिल रहा है। चाचा भतीजा में जो चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीट दिया गया है उसमें थोड़ा ऊपर नीचे देखने के लिए मिल रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कुछ ही दिन पहले खबर आ रही थी कि बीजेपी पार्टी नीतीश कुमार को 12 ही लोकसभा सीट देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार एक तो कम विधायकों की संख्या जीत के आते हैं, ऊपर से हमारे विधायकों को सहयोग की वजह से आप बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। इसी के चलते आपको लोकसभा की सीट कम दिया जाएगा। लेकिन जहां तक अगर मेरी समझ में आती है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी पार्टी से 20 लोकसभा सीट को डिमांड करते हैं, तो बीजेपी पार्टी नीतीश कुमार को 20 लोकसभा सीट देते हैं, क्योंकि बीजेपी पार्टी को इस वक्त नीतीश कुमार की ज़रूरत है। और बीजेपी पार्टी कभी नहीं चाहती है कि जदयू और आरजेडी साथ मिलकर बिहार में लोकसभा चुनाव को लड़े। अगर जदयू और आरजेडी साथ मिलकर लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी पार्टी को बिहार की 40 लोकसभा सीटें जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी और जदयू साथ मिलकर लोकसभा के चुनाव लड़े थे, तो बिहार की 40 सीटों में से एक सीट छोड़कर बीजेपी और जदयू सारे सीटें जीत गई थी। इसी के चलते बीजेपी पार्टी को अभी नीतीश कुमार की ज़रूरत है और बीजेपी पार्टी कदापित नहीं चाहती है कि आरजेडी और जदयू साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े। और इसी के चलते बीजेपी पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 16 लोकसभा सीट दे दी है, क्योंकि बीजेपी पार्टी जानती है कि इस वक्त जदयू और नीतीश कुमार का हमको ज़रूरत है। बीजेपी पार्टी कभी नहीं चाहती है कि जदयू और आरजेडी साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े। अगर जदयू और आरजेडी साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की 40 लोकसभा सीट बीजेपी पार्टी को जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसी के चलते बीजेपी पार्टी नीतीश कुमार को 16 लोकसभा सीट दे दी हैं। और इस बार तो बीजेपी 400 पार की नारा लगा चुके हैं, तो बीजेपी पार्टी नीतीश कुमार को खोकर बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर कैसे अपनी नुकसान उठा सकते हैं। नीतीश कुमार की बात कीजिएगा तो नीतीश कुमार के ऊपर न बीजेपी सरकार को भरोसा है न आरजेडी को भरोसा है। नीतीश कुमार कब अपनी पार्टी चेंज कर देंगे इसको लेकर हम और आप तुलना नहीं कर सकते हैं। इसी के चलते बीजेपी पार्टी को जदयू और नीतीश कुमार की ज़रूरत है, क्योंकि बीजेपी पार्टी एक कभी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार को खोकर हम बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर अपनी नुकसान उठा सकते हैं। इसी के चलते लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी से नाता तोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं
और भाजपा इसे स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि भाजपा को पता था कि लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार हमारे लिए बेहद एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है। अब देखना ये होगा कि आने वाला समय 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होना है, तो बीजेपी पार्टी नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा में कितना ज़्यादा सहयोग करता है। लेकिन आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि पशुपति कुमार पारस को बीजेपी पार्टी ने एक भी लोकसभा की सीट नहीं दी है। पशुपति कुमार भाजपा में हैं, पशुपति कुमार हैं जो लगातार हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी 400 सीटें जीत रही है। तो उस हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर पशुपति कुमार पारस भी अपना दावा ठोकते थे। उनका भतीजा चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट को लेकर अपना दावा ठोकते थे। और इस बार तो 2024 का लोकसभा चुनाव में उनका भतीजा चिराग पासवान को 5 लोकसभा की सीट दिए हैं बीजेपी पार्टी, उसमें से हाजीपुर सीट भी शामिल है। और चिराग पासवान हाजीपुर सीट से ही अपना लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिए हैं। लेकिन चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस हैं जो ऐलान कर दिए हैं कि हमारे भतीजा चिराग पासवान को हाजीपुर लोकसभा सीट दिया गया है, तो मैं अपने भतीजा को हाजीपुर लोकसभा सीट जिताने में मदद करूंगा। और चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीट दिया गया है, तो 5 लोकसभा सीट जिताने में मैं अपने भतीजा चिराग पासवान को मदद करूंगा। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस हैं जो ऐलान कर दिए हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी ने बिहार की सियासत में दुश्मनी को भी दोस्ती में बदल दिए हैं। भतीजा को भी मना लिए, चाचा को भी मना लिए। लेकिन आप लोगों को मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार हुआ कैसे। पशुपति कुमार पारस भी हाजीपुर सीट को लेकर अपना दावा ठोक रहे थे, चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट को लेकर अपना दावा ठोक रहे थे, और दोनों में 36 के आंकड़ा था। लेकिन ये ऐसा हुआ कैसे? देखिए, कुछ लोगों को मानना है कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस हैं जो उन्होंने देखे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए हैं और चारों तरफ मोदी का लहर चल रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू और बीजेपी पार्टी साथ में लोकसभा चुनाव लड़े थे, तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक सीट छोड़कर बीजेपी पार्टी सारी सीटें जीत गई थी। बिहार में आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है और सबसे बड़ी दिग्गज पार्टी मानी जाती है, आरजेडी पार्टी जो 2019 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। वहीं पर कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीत पाई थी किशनगंज से। और इसी के चलते चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस हैं जो सारी बातों को समझें। इसी के चलते पशुपति कुमार पारस हैं जो भाजपा से नाता नहीं तोड़े, इंडिया गठबंधन की तरफ नहीं गए। अगर पशुपति कुमार पारस अकेले भी लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो पशुपति कुमार पारस की जीत नहीं हो सकती थी। पशुपति कुमार पारस हैं जो ये बातों को समझें। और पशुपति कुमार पारस को पता था कि चिराग पासवान को 5 लोकसभा की सीट दिया गया है, तो चिराग पासवान रामविलास पासवान जी के उनकी पुत्र हैं और रामविलास पासवान जी के पुत्र रहने के वजह से जनता के भी झुकाव हैं जो चिराग पासवान की ओर हैं। इसी के चलते पशुपति कुमार पारस हैं जो भाजपा के साथ नहीं छोड़े। चिराग पासवान और चिराग पासवान की चाचा पशुपति कुमार पारस दोनों ही चाचा भतीजा हाजीपुर सीट को लेकर अपना अपना दावा ठोक रहे थे। दोनों ही हाजीपुर सीट को लेकर आपस में लड़ रहे थे। तो आप लोगों को भी लगा होगा कि चाचा भतीजा की दुश्मनी दोस्ती में बदल गया तो अच्छा हुआ। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि चाचा और भतीजा में लड़ाई कोई आपसी विवाद नहीं था। चाचा और भतीजा में लड़ाई था केवल सत्ता को लेकर। आज ये लोग राजनीति को ऐसी बना दिए हैं कि राजनीतिक में चाचा भतीजा को नहीं चीन रहे हैं, भतीजा चाचा को नहीं चीन रहे हैं। और जब ऐसी गंदी राजनीतिक बन जाती है तो देश किस दिशा की ओर जा रही है जो आप लोगों को पता होगा। और ये चीज़ मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूँ।
चाचा भतीजा में लड़ाई कोई आपसी विवाद को लेकर नहीं था, केवल सत्ता को लेकर दोनों में विवाद था। और राजनीति को ऐसा ये लोग चीज बना दिए हैं कि राजनीतिक में चाचा भतीजा को नहीं चीन रहे हैं, भतीजा चाचा को नहीं चीन रहे हैं। और जब ऐसी राजनीतिक बन जाती है तो देश किस दिशा की ओर जा रही है